सिस्टम की जंग से एक खिलाड़ी हार गया। एक नहीं, दो खिलाड़ी हार गए। दोनों ही बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, एक बहादुरगढ़ में और एक रोहतक में। रोहतक में जिस खिलाड़ी की मौत हुई है उसका तो वीडियो भी आया है सामने, और उस वीडियो ने झकझोर दिया है। 700 किलो के आसपास का वजनी पूरा ये पोल था, खिलाड़ी के सीने पार कर गिर गया। हरियाणा के रोहतक के लखन माजरा गांव में ये बड़ा हादसा हुआ। गांव के ही खेल ग्राउंड में बने बास्केटबॉल कोर्ट पर 16 साल का नेशनल लेवल का खिलाड़ी, जो नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, हार्दिक, अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। और भी खिलाड़ी थे आसपास, लेकिन वो अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। करीब 10 बजे पोल से लटकने की उसने कोशिश की, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होगा कि अगले पल, सिर्फ 2 या 3 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। अगले पल लचर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का शिकार हो जाएगा। पहली ये घटना नहीं है। इससे पहले बहादुरगढ़ के होशियार सिंह स्टेडियम में ठीक ऐसा ही हादसा हुआ, और 2 दिन में युवा खिलाड़ियों की मौत ने पूरे हरियाणा में खेल स्टेडियमों की सुरक्षा पर, वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों हादसों में पोल गिरने की वजह से ही खिलाड़ियों की मौत हुई है। इस मामले में सरकार की तरफ से एक्शन भी लिए जा रहे हैं, और साथ ही सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरा भी जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पच्चीस तारीख की सुबह 10:30 बजे का वक्त। रोहतक जिले का गांव लाखन माजरा, वो बास्केटबॉल ग्राउंड। प्रैक्टिस हो रही थी, खेल के बीच जोश था, लेकिन अचानक जर्जर पोल ने धोखा दे दिया। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। जिस पोल पर बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक शॉट प्रैक्टिस कर रहा था, वही पोल उखड़कर उसकी छाती पर आ गिरा। साथी खिलाड़ियों ने भागकर उसे बाहर निकाला, भारी पोल हटाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हार्दिक की सांसें थम चुकी थी। रोहतक में ऐसा खौफनाक हादसा जिसने हरियाणा ही नहीं पूरे देश के खेल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत ने सबको झकझोर दिया है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या फिर सिस्टम की लापरवाही से हुई हत्या? क्या लापरवाही ने ले ली खिलाड़ी की जान? हार्दिक की मौत हादसा या सिस्टम की लापरवाही? खेल मैदान में हादसा, जिम्मेदार कौन? नेशनल प्लेयर की मौत पर जिम्मेदारी किसकी? क्या जर्जर पोल की जांच सिर्फ फाइलों में हुई? क्या हार्दिक की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की मार है? एक उभरते हुए खिलाड़ी का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। परिवार सदमे में है, गांव गुस्से में है। खिलाड़ी समुदाय पूछ रहा है, अगर पोल कमजोर था तो बदला क्यों नहीं गया? अगर सिस्टम का काम ठीक होता तो एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हरियाणा का नाम चमकाने के लिए इस वक्त भी खेल के मैदान में पसीना बहा रहा होता। जब उसने रिंग को हाथ लगाया, थोड़ा सा उसको जैसे पकड़ा, हाँ, तो ये पूरा रिंग उसके ऊपर गिर गया जी। मौका ही नहीं मिला उसको इधर उधर हटने का या कुछ। जैसे इसके हाथ पकड़ के लटका, वो सीधा ऊपर गिर गया। हॉस्पिटल में लेके गए थे जी, उसको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगा था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जी बास्केटबॉल फेडरेशन लगा लो या फिर गवर्नमेंट लगा लो आप। ये सीधे तौर पर ये सर, इसको आप एक डेथ नहीं बोल सकते, ये एक सामूहिक मर्डर है सर। इसमें गवर्नमेंट भी है, खेल प्राधिकरण भी है, जो भी है सबका मिला जुला हाथ है जिसमें। प्रैक्टिस कर रहा था सर, इस पे अटेम्प्ट लिया ये सर। पहले ही वो कमज़ोर था सर, हमें पता भी था सर ये कमज़ोर है, तो सरकार ने कुछ नहीं किया सर। तो अटेम्प्ट करते वक्त इसके ऊपर गिर गया सर, एकदम हम भाग गए सर उसको उठाने के लिए, तो तभी हम डॉक्टर के पास लेके गए। हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर हाउस कहा जाता है, लेकिन क्या सपनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई और लेगा? क्या हरियाणा का खेल विभाग और जिला प्रशासन जवाब देगा कि खिलाड़ियों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों समझी गई? रोहतक के लाखन माजरा गांव में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की मौत हुई। लाखन माजरा के रहने वाले 16 साल के हार्दिक प्रैक्टिस के लिए पहुंचे थे। गांव के खेल ग्राउंड में बने बास्केटबॉल कोर्ट में हार्दिक अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस के वक्त पोल से लटकने की कोशिश कर रहा था हार्दिक। 750 किलो का पोल नीचे गिरा, खिलाड़ी हार्दिक की मौत हो गई। सरकार भी एक्शन में है। रोहतक हादसे को लेकर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कड़ा संज्ञान लिया। रोहतक जिला खेल अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया।
लाखन माजरा की बास्केटबॉल नर्सरी को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। खेल परिसरों की स्थिति पर 28 नवंबर को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। बैठक के लिए सभी जिलों के जिला खेल अधिकारियों को बुलाया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा है कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, संज्ञान ले रहे हैं। स्पोर्ट्स विभाग और एजुकेशन विभाग को अलग से पत्र भेजा जाएगा। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड और वहाँ की जो खेल नर्सरी जिस कोच के नियंत्रण में खेल नर्सरी चल रही थी, पंचायत के अंडर चल रही थी, उस खेल नर्सरी को निलंबित कर दिया है और आगे उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कोई हमारा होनहार खिलाड़ी जाए दुनिया से। और हमारी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बेहतरीन सुविधाएं खिलाड़ी को दी जाएं। आज तो बड़ा दुखद दिन है। मैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। हाँ, इसके लिए मेरे संज्ञान में यह मामला आया है। मैं ओलंपिक संघ का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम उसकी इंक्वायरी भी कराएंगे और उस परिवार के प्रति और बच्चे के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश की ओलंपिक संघ हम इस प्रकार की इंक्वायरी कराएंगे, निरीक्षण कराएंगे कि जहाँ पर भी स्टेडियम है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हम चिट्ठी लिखेंगे कि पूरे प्रदेश में सभी स्टेडियम में, स्कूल में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन सबको चिट्ठी लिखेंगे। भाई इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उन सब का निरीक्षण किया जाए। कोई डैमेज हालात में है तो तुरंत उसको रिप्लेस किया जाए। हरियाणा की दोनों घटनाओं को लेकर खेल परिसरों के लिए सरकार का बड़ा आदेश आया है। हरियाणा के खेल विभाग ने चिट्ठी जारी की है और कहा है खेल परिसरों से पुराने और जर्जर उपकरण तुरंत हटाए जाएं। हरियाणा खेल विभाग का राज्य भर के सभी खेल परिसरों को आदेश हुआ है खतरनाक उपकरण का इस्तेमाल ना हो। जिला खेल अधिकारी और रेंज उप निदेशक तुरंत निरीक्षण करें। असुरक्षित हो चुके उपकरणों को तुरंत हटाने का निर्देश है। आदेशों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। खेल के मैदान में हुए हादसे को लेकर सियासत भी तेज है। सरकार पर विपक्ष ने सवालों की बौछार की है। सरकार को तुरंत उस परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए और इसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। तो और जो स्टेडियम बनाए थे शहरों में, गांव में, वो इस हिसाब से बनाए थे कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े और जिस तरह पंजाब की युवा पीढ़ी खराब होगी नशे में, उस तरह जाके चाहे उनको नौकरी मिले, आगे प्रगति करें। लेकिन इस सरकार के आने के बाद खेल नीति बिल्कुल ठप है। ये खेल स्टेडियम लाखन माजरा में, जैसे मैंने कहा, पूरे प्रदेश में 481 स्टेडियम बने थे, उनमें से ये खेल स्टेडियम उस समय बनवाया गया था। मैंने एमपी कोटे से और उस समय की सरकार से ग्रांट लेके ये स्टेडियम बनवाया था। लेकिन जैसे हरियाणा में बाकी किसी खेल स्टेडियम में रखरखाव, बिल्कुल सरकार ने उनकी रखरखाव, नया एक भी नहीं बनाया, रखरखाव की भी का बजट नहीं दिया 11 साल से। इस खेल स्टेडियम की उसी तरीके से बेरुखी घटना से पूरे देश के दिल के अंदर आज एक दर्द हुआ है। हमारी आत्मा को झंझोड़ने का काम इस घटना ने किया है और जो है जितने शब्द इसके बारे में कहे जाएं वो कम। और ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, सरकार की लापरवाही है कि जितने भी खेल स्टेडियम बने हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के समय में बने, ख़ास तौर पे ग्रामीण स्तर पे 480 के करीब खेल स्टेडियम बने। इस भाजपा की सरकार में पिछले 11 सालों में एक भी नया खेल स्टेडियम नहीं बनाया और जो बने हुए हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई रखरखाव की तरफ ध्यान नहीं है। बहुत दुखद घटना है। एक होनहार खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश ने खो दिया। ये जो चीज़ है ना, सरकारी व्यवस्था की पोल खोलते हैं। हमने कई बार विधानसभा के अंदर कहा कि स्कूल हैं, स्कूलों की जर्जर हालत है, कहीं कंप्यूटर नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है। इसी प्रकार के खेल ग्राउंड के अंदर आप जाके देखोगे जो ग्रामीण अंचल में खेल स्टेडियम बनाए हुए हैं, उसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी घास पड़ी हुई है। पोल जिस प्रकार से जर्जर हालत में था, अगर उसको सही रहते, समय रहते, अगर उस पर ठीक कर दिए जाते तो एक होनहार खिलाड़ी नहीं खोना पड़ता। सरकार को ये फजूल खर्ची बंद करके, इवेंट्स वगैरह बंद करके, जो जरूरत है लोगों की उसको जल्दी पूरा करना चाहिए। ये सिर्फ एक घटना नहीं है,
2 दिन पहले रविवार को बहादुरगढ़ में होशियार सिंह स्टेडियम में ठीक ऐसा हादसा हुआ। 15 साल का अमन शाम करीब 3:30 बजे प्रैक्टिस करने आया था। बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में हादसा हुआ। जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से 15 साल के बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत हो गई। अमन 10वीं कक्षा का छात्र था। श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। कुछ दिन पहले ही स्कूल में हुई खेलकूद प्रतियोगिता में उसने पदक जीता था। जिला खेल अधिकारी ने इस मामले में गलती स्वीकारी है। अमन का परिवार सदमे में है। 2 दिन में 2 युवा खिलाड़ियों की मौत ने हरियाणा में खेल स्टेडियमों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों हादसों में पोल गिरने की वजह सामने आई है। आम घर में एंट्री हुई है और वहां से कॉल आई, किसी राजेश गुलिया नाम के इंसान ने फोन किया, जी हम आपके लड़के के साथ ऐसे हुआ, पोल गिरा है और हम सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। यहाँ से मैं और मेरा ये भतीजा दोनों गाड़ी उठाई, कुछ नहीं सोचा, हॉस्पिटल पहुंच गए। लोगों की मांग है कि सरकार सभी खेल मैदानों में लगे बास्केटबॉल पोल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तत्काल जांच कराए ताकि आगे ऐसा हादसा फिर न हो। सरकार की ओर से लगातार बयान और कार्रवाई सामने आ रही है, लेकिन असली सवाल वही है, क्या इन कदमों से खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? क्या सिस्टम की लापरवाही पर असली जवाबदेही तय होगी? रोहतक से देवेंद्र दागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।